लोग कितने मतलबी और सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर देते हैं, दूसरों के रिश्तों को तोड़ देते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी भी है, अगर आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में और क्या होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करेगा उसके साथ रहिएगा, ठीक है। उसी को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा जिस भी कार्ड को आप पिक करते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू हम आगे की रीडिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है उसके साथ आप बने रहिएगा और उसकी रीडिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए होती है। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, नंबर भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप कीजिएगा उस नंबर पर, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। चलिए शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड हम ओपन करने जा रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड का कार्ड। अगर ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ गया है, बिना उम्मीद के कुछ आपकी ज़िंदगी में हो गया है, तो ये कार्ड आपके लिए है। अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए इस कार्ड के साथ। अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी अचानक अनएक्सपेक्टेड हो चुकी हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है चेंज का कार्ड। अगर आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है, अगर आपका पार्टनर पूरी तरीके से बदल गया है और पहले जैसी बात आपकी ज़िंदगी में नहीं रही है, तो ये कार्ड आपके लिए है। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज़ बने रहिएगा इस कार्ड के साथ। नेक्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एक्सेप्टेंस का कार्ड। आपका पार्टनर अगर आपको फोर्स कर रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, जो भी वो कुछ कर रहा है या कर रही है, उसको आप एक्सेप्ट करें। और आपको कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो भी चल रहा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और एक्सेप्टेंस के अलावा आपके पास और कोई चारा अभी बचा हुआ नहीं है, तो ये कार्ड आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया पड़ा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं और आपको एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है कि तुमको भी छोड़ने को तैयार नहीं है और मैं थर्ड पार्टी को छोड़ने को भी तैयार नहीं हूँ, या फिर कुछ इस तरीके की बातें, या फिर कुछ ऐसा कि तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट मुझे है। तो इस तरीके की कुछ बातें आपको एक्सेप्ट करने के लिए कही जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। आप जिस कार्ड के भी साथ हैं उसके साथ रुक जाइएगा, ठीक है, बने रहिएगा। रीडिंग्स हम 1 बाय 1 लेते हैं, ठीक है। कुछ देखते हैं यहाँ पर क्या डिवाइन बता रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। अनएक्सपेक्टेड हो गया है कुछ इनके साथ। रिसेप्टिविटी, देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ जो भी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगा था, आपको डाउट होने लगा था आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ चीज़ें आपको दिख गई थी या फिर कुछ ना कुछ शक या फिर कुछ बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आपने देखने शुरू कर दिए थे। तो कुछ इस तरीके की साइन सिग्नल्स आपको मिलने शुरू हो गए थे, रिसीव होने डेफिनेटली यहाँ पर शुरू हो चुके थे। और जैसे ही आपको पता चला है या फिर जैसे ही आपको शक हुआ है, आपने जानने की कोशिश की है। फिर क्या हुआ है देख लेते हैं। सॉरो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा उदासी आपके जीवन में आ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द और मायूसी
पेनफुल सिचुएशन आपकी यहाँ पर कर दी गई है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है और पल पल हर मोमेंट आपको तकलीफ़ दी जा रही है। आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप उनकी ज़िंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रखते हो, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल होती चली जा रही है। कदम कदम पर आपको धोखा मिल रहा है, कदम कदम पर मोमेंट, हर मोमेंट आपको एक टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है, चाहे वो फिज़िकल टॉर्चर हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ज़िंदगी थी, ये कहीं ना कहीं जो ये रिलेशनशिप था, ये अब ये गहराइयों में जाता चला जा रहा है, या फिर एक अंधेरे की तरफ जाता चला जा रहा है। और इस अंधेरों में सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन और तन्हाई ही आपकी ज़िंदगी में बची है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में हो गया है। राइट। सो यहाँ पर अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में। अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है तो देख लेते हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, एंगर में रहती है। ठीक है, इसको अपना शासन चलाना बहुत अच्छा लगता है, अपने अंडर रखती है आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं रूलिंग नेचर है इस थर्ड पार्टी का। आपके पार्टनर खूब सारा खर्चा इसके ऊपर करते हैं, खूब पैसा इसके ऊपर लुटाते हैं, और जो ये कहती है वो ही करते चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इसने अपने आपके पार्टनर को अपनी खुद की डिज़ायर्स की वजह से कहीं ना कहीं फंसा करके रखा है। और आप देख सकते हैं इस कार्ड में, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर पैसों की बात है। और ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प लेती है, और आपके पार्टनर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। फूल का कार्ड आ गया है। सो आपके पार्टनर इसके साथ एक नई शुरुआत कर चुके हैं, पर उनको ये नई शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसी गहराइयों में लेकर के जा रही है, ऐसी जगह या ऐसे रास्तों पर लेकर के जा रही है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाइयाँ हैं या फिर अकेलापन है। सो कहीं ना कहीं इनको ये एहसास ज़रूर होगा कि इनकी ज़िंदगी में जो ये इन्होंने फ़ैसला किया है इस नई शुरुआत का, वो एक ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। राइट। सो फूल का कार्ड ये बता रहा है कि फूल वाली एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, है भले ही नई शुरुआत, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आगे कितनी गहरी खाई है, आगे कितना गहरा कुआं आगे है, या फिर किस तरीके की नेगेटिविटी इनको फेस करनी पड़ेगी। एस ऑफ वॉन्ड। सो देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोच में इसने बदलाव किया है, इस आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं इसने रूल किया है। ठीक है, सो आपके पार्टनर के दिमाग को कहीं ना कहीं इसने अपने काबू में करके रखा हुआ है। और आपके पार्टनर का यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, मतलब ये अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के हिसाब से डेफिनेटली चल रहे हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन से जाएगी या नहीं जाएगी। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या थर्ड पार्टी इनकी सिचुएशन से जाएगी। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी। सो देखिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा, बट ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली दफ़ा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ से कहीं ना कहीं दूर ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। राइट। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है सो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इस कार्ड को। सो जिस किसी ने भी ये कार्ड पसंद किया है, रेजोनेट कर रहा है, तो चलिए जानते हैं चेंज क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ बताइए चेंजेस क्यों आए हैं, क्यों चेंजेस आए हैं यहाँ पर। पेशेंस, देखिए आपका पेशेंस यहाँ पर चेक किया जा रहा है। चेंज, बदलाव आ गए हैं आपके पार्टनर के अंदर, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, और कहीं ना कहीं या तो आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है, या फिर अब आपका पेशेंस का बांध टूटता चला जा रहा है, या फिर ये भी सिचुएशंस हैं आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में कि इस पर्सन को बदलने के लिए जो भी ये कर रहा है या कर रही है, उसको चेंज करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए जो भी आप कर सकते थे आपने कर लिया है। अब कहीं ना कहीं आपने पेशेंस मेंटेन कर लिया है, अब आप नहीं भाग रहे हो इसके पीछे, और अब आप आराम से बैठ गए हो कि जो होगा देखा जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपकी करने की कैपेसिटी नहीं है, अब इससे ज़्यादा आप सहन नहीं कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा पेशेंस आपका लेवल चेक किया गया है। यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो
इस चेंज के बाद, इस बदलाव के बाद एक सोचने का तरीका बदल चुका है आपका। जहां आप इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, एक फेथ रखा हुआ था, एक भरोसा आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर बना के रखे हुए थे, अब एक न्यू विजन के साथ आपकी ज़िंदगी के सामने चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको समझ में क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है कि रिश्ता किस ओर जा रहा है, या फिर अब आप और बेटर होते चले जा रहे हो। पहले अगर आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, आप इसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे, और ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ था, तो अब डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आप खुद भी बदल रहे हो। अब एक नई सोच आपके अंदर पैदा होती चली जा रही है। अब लोगों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते हो आप, और नहीं चाहते हो अब इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। चेंज, देखो बदलाव आ गया है यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ भी चेंज आ रहा है और यहाँ भी चेंज आ रहा है। अगर आपके पार्टनर बदल गए हैं तो अब आप भी कहीं ना कहीं बदल रहे हो। ये सिचुएशन इस तरीके से आपके सामने क्रिएट की गई है कि आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में डिपेंडेंसी थी, अगर आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा भरोसा आप कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपकी ज़िंदगी अब कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जब आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, एक नया विजन लाने की कोशिश कर रहे हो, और अब कहीं ना कहीं आपने पेशेंस भी बना लिया है। और जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, ठीक है, इस डेक के लिए, और इस डेक के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंसी है, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एटीट्यूड अब थर्ड पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। सो जिस तरीके से ये इंसान आपके ऊपर एटीट्यूड दिखाता था या दिखाती थी, वही एटीट्यूड ये थर्ड पार्टी को भी दिखा रही है, और थर्ड पार्टी के साथ भी ये उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या कर रही है जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके हैं, अकेलापन, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। सो अब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। अब क्योंकि थर्ड आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा ऐड है इनके दिमाग में, सो वही चीज़ अब थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपके पार्टनर अब अकेले रह गए हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर जो हैं लोगों से मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी इस तरीके की है, ऐसी है, वैसी है, और अब आपके फेवर में इनका दिमाग आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके लिए कुछ फीलिंग्स इनके दिल में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो अगर आप में से लोग रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, कर्मा चाहते हैं तो ज़रूर लिखेगा कर्मा, बिकॉज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कार्मिक्स इनको इस तरीके से इस मोड़ पर ले आएंगे कि ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी। और यहाँ पर भी ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जा रही हैं कि अब आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं दूसरों से राय लेने के लिए, दूसरों से पूछने के लिए कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। सो चले यहाँ पे देख लेते हैं क्या इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, बहुत ज़्यादा मक्कार है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि अपने रीज़न्स की वजह से, अपनी सेल्फिश रीज़न्स की वजह से इसने आपके पार्टनर को कनेक्ट किया है, और ये डेफिनेटली बहुत कुछ छुपा रही है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल करके इसने आपके पार्टनर को अपने साथ कनेक्ट किया है। सो हाँ, ये थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बट थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सारा झूठ जब इस थर्ड पार्टी का सामने आएगा तभी ये थर्ड पार्टी आउट होगी आपके रिश्ते से, आपके पार्टनर की लाइफ से। सो अगर आपने ये कार्ड पसंद किया है, कार्ड नंबर 3 एक्सेप्टेंस का कार्ड पसंद किया है, सो देख लेते हैं यहाँ पर ये कार्ड अब क्या बता रहा है। एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों आया है? ऑर्डिनरीनेस। सो देखिए, आपको ऐसा समझ लिया था, आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी चल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो, ऐसे आपके पार्टनर का कहना है। सो कहीं ना कहीं अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपको बहुत लाइटली लिया जा रहा है, ठीक है, आपको ये समझा जा रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, आपको अकेले रहने पे मजबूर कर दिया गया है, आप भटक रहे हो इधर से उधर अकेले। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। सो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, इस इंसान के अलावा और भी खुशियाँ
खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। सो थोड़ा सा आप इधर उधर देखिए और लोगों के साथ मिलने की कोशिश कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। आपके काम, आपकी लाइफ इस सारी स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी है। काम में मन नहीं लग रहा है, सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए काम में। लोगों के साथ बात करने की इच्छा नहीं हो रही है तो पार्टिसिपेट कीजिए लोगों के साथ। खुशियाँ कहीं चली गई हैं, सो डेफिनेटली एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में लेकर के आइए। सिर्फ ये ज़िंदगी सिर्फ इसी इंसान के लिए बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो डिवाइन आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इस लाइफ को यूज़ कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, सिर्फ इस इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है अब आपको इस इंसान के जाने के बाद कोई ना कोई मकसद मिल चुका है अपनी ज़िंदगी जीने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि जब ठोकर मिलती है तभी लाइफ एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल देती है। सोर्स आया है, पार्टिसिपेशन के बाद सोर्स आया है। सोर्स यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में सोर्सेज अपने आप ओपन होते चले जाएंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ अपने आप आती चली जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखिए, अपनी दिमाग को शांत कर लीजिए और अभी अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। दूसरों पे भरोसा करके बहुत देख लिया, दूसरों से प्यार करके बहुत देख लिया, अब खुद पे भरोसा करने का समय है, अब खुद पे काम करने का समय है, खुद से प्यार करने का समय है। सो चलिए फटाफट से उठ जाइए और लग जाइए अपने काम पर, अपने खुद की ज़िंदगी संवारने का समय आ चुका है। देखते हैं क्या चल रहा है इनके बीच में। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जिन लोगों ने भी ये डेक पसंद किया है वो जान लीजिए कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में उसकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, राइट। सो इन दोनों के बीच में कोई और आ चुका है अभी, ठीक है। ये क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो कन्फ्यूजन्स आ चुके हैं कहीं ना कहीं पार्टनर के दिमाग में, परेशान हो रहे हैं पार्टनर और जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी और के साथ कैसे जा सकती है, या फिर इसकी सिचुएशन ऐसी कैसे बन सकती है कि आपके पार्टनर के होते हुए भी ये किसी और के साथ कनेक्ट हो रही है। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ कनेक्ट होती चली जा रही है, इस थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं और इस तकलीफ़ में है कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है। सो जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, आपको अकेला छोड़ा था, वही थर्ड पार्टी अब किसी और के साथ मिल करके एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रही है। अब समझ में आ रहा है कर्मा। सो क्लेम कीजिएगा कर्मा। देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली जाएगी और इतना परेशान और डिप्रेशन में चली जाएगी जो इसने सोचा भी नहीं होगा। सो इसकी ज़िंदगी इस तरीके से बदलेगी कि इमोशनली भी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो मल्टीपल पार्टनर्स, सो डेफिनेटली इसकी लाइफ भी इफ़ेक्ट होएगी और ये आपकी लाइफ से डेफिनेटली जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली डाउन हो रही है, हर तरीके से इसको धुतकार दिया जाएगा, हर तरीके से इसको अकेला छोड़ दिया जाएगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। सो अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। लिखकर बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।